नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज इंग्लिश की क्विज है और जो क्वेश्चंस का मैंने समावेश किया है ऑलरेडी आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो दीजिए क्वेश्चंस का जवाब और कीजिए अपना आकलन। पहला सवाल है, इज़ एनीबडी एट होम? हियर होम इज। क्वेश्चंस पूछा गया था कि यहाँ जो होम दिया गया है ये क्या है, नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन या एडवर्ब। गाइज इनकी डिटेल्स पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हैं, वहाँ जाकर के डिटेल्स देख सकते हैं। तो होम यहाँ पर किसको इंडिकेट कर रहा है? नाउन को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होम क्या है? एक नाउन है। ठीक है गाइज, तो नाउन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर न्यू कमर्स हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि जो ही हम लोग यहाँ से वीडियो अपलोड करते हैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अगला सवाल है, सारे के सारे सवाल ऑलरेडी आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ही राइट्स द अबव सेंटेंस मीन्स। ही राइट्स वह लिखता है, अबव सेंटेंस इस सेंटेंस का अर्थ क्या? ही इज एन ऑथर, लेखक है। ही राइट्स ओकेजनली, ही राइट्स एट द वीकेंड्स, ही राइट्स रेगुलरली इन द न्यूज़पेपर। बहुत इजी सवाल है अगर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। या राइट्स जो है ये व्यक्ति के प्रोफेशन को दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब वो क्या है? एक लेखक है। इट मीन्स सिंपल सा आंसर हो जाएगा अगर आपने थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़ करके समझने की कोशिश की। जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करें उसको एक या दो बार रीड करें थ्रोली, सो दैट आपके माइंड में सेट हो जाए और आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट्स, राइट्स क्या उसका प्रोफेशन शो कर रहा है यहाँ। तो यहाँ पर एन ऑथर इज द करेक्ट आंसर, ही इज एन ऑथर, राइट। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं और अगला सवाल जो है हमारा पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके सवालों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ। आप अपना आंसर तैयार रखिएगा और फिर मैं आपको बताता हूँ। प्लीज़ टॉक टू द पर्सन कंसर्न, कंसर्न इन द अबव सेंटेंस कंसर्न इज। अब ये जो वर्ड दिया हुआ होगा आपसे पूछा जाता है कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। और नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब के डिटेल में अगर वीडियो आपको वॉच करने तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं, वहाँ वॉच कीजिएगा। तो जवाब दीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वर्ब होना चाहिए, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब होना चाहिए। तो देखिएगा ये कंसर्ट जो है वो क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि संज्ञा के यदि विशेषण संज्ञा के बाद आता है तो क्या कहलाता है? पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। छोटे छोटे वर्ड है किंतु बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा एग्जाम में इस तरह के सवाल आते हैं तो आप और भी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। दैट विच एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन इज। दैट विच एड्स यानी कि जो जोड़ता है, मीनिंग अर्थ को, फिर नाउन इज क्या कहलाता है? तो ये वाला तो आप समझ गए होंगे कि जो नाउन का अर्थ को जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर वो क्या कहलाता है? एन एड। हमारा करेक्ट आंसर होगा एडजेक्टिव। क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है गाइज, सिंपल सा है। ओके, एड्स टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। क्वेश्चंस को समझने की आवश्यकता है। यहाँ प्लेस ऑफ नहीं आ रहा कि प्लेस ऑफ होता तो कि नाउन के प्लेस पे आता तो प्रोनाउन होता, मगर यहाँ एड्स टू द मीनिंग ऑफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर विल बी एडजेक्टिव। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं आप बिना सोचे समझे डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं और फिर गलत हो जाता है। तो पहले क्वेश्चंस को देखना है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या कह रही है। लैंग्वेज समझ में आ गई, दैट टाइम आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। अगला वर्ड है वर्ड दैट जॉइंस। जहाँ जॉइन का वर्ड आ जाएगा और सेंटेंस टुगेदर, जहाँ शब्दों को जोड़ा जाए या वाक्यों को, तो सिंपल सा है। नाउन प्रोनाउन तो ऐसा काम करते हैं नहीं, सिंपल सा है। कंजक्शन जो है वही काम करते हैं, यानी कि या तो वर्ड्स को जोड़ेंगे या सेंटेंस को, और उन्हें हम कनेक्टिव वर्ड भी कहते हैं और कनेक्टिव भी। तो आपका जो आंसर आपने अगर कंजक्शन लिखा है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन तो जोड़ने का काम ही नहीं करते भाई। ठीक है, ये आपको पता ही है ना, एडजेक्टिव करता है। तो यहाँ पर जबकि एडजेक्टिव का तो अपन ने देखा था क्या कर रहा था, वो मीनिंग को ऐड कर रहा था, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर। अगर आप लोगों ने कंजक्शन किया है तो बिल्कुल करेक्ट है आपका, और अगर नहीं किया है करेक्ट आंसर तो कोई बात नहीं। अब आगे इसको ध्यान रखना कि किस तरह से ये आंसर हमारा कंजक्शन के रूप में आंसर आया है। आगे आप इस तरह के क्वेश्चंस में गलती ना करें। तो हम लोग डेली आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्विज लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, तो हमारा भी हमें मोटिवेशन मिलता है। हम और ज़्यादा समय के वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ही इज़ क्वाइट फ्रेंडली विथ मी। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंडली को अंडरलाइन किया हुआ है, तो द अंडरलाइंड वर्ड इज। तो फ्रेंडली जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया हुआ और जानना चाहता है कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड किया हुआ है ये क्या है। ये एक एडवर्ब है या फिर अगर हम लोग बात करें तो ये जो है एडजेक्टिव है, नाउन है
या वर्ब है, इनमें से हमें करेक्ट आंसर देना है। अगर आप लोगों ने लगाया है एन एडजेक्टिव तो एब्सोल्युटली आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।